इस वीडियो के थ्रू हम ये सीखेंगे कि कैसे किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब हम कैसे 2 सेकंड के अंदर निकाल के रख दें। 2 सेकंड, जी हाँ 2 सेकंड से ज़्यादा 1 सेकंड नहीं लगेगा। बट उसके पहले जैसा कि मैं कहता हूँ, हर बार आपको 1 से लेके 10 तक का क्यूब बिल्कुल रटा रटाया होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से लेके 10 तक का क्यूब आपको याद होगा तो मैक्सिमम टाइम अगर किसी भी परफेक्ट क्यूब के क्यूब रूट निकालने का लगेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड लगेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम शॉर्ट ट्रिक की ओर कि ऐसा वो कौन सा ट्रिक है जिसे 2 सेकंड के अंदर हम क्यूब रूट निकाल लेंगे किसी भी नंबर का। तो सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोगों को 1 से लेके 10 तक का क्यूब याद है कि 1 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब क्या होता है, ये सब आपको याद है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, छोटी सी चीज आपको ध्यान देनी होगी। पहली चीज कि 1 के क्यूब में क्या आता है, लास्ट में 1 आता है। उसी तरीके से 2 के क्यूब में क्या आता है, लास्ट में 8 आता है। 3 के क्यूब में क्या आता है, 7 आता है। 4 के क्यूब में क्या आता है, लास्ट में 4 आता है। 5 में 5 ही आता है, नो चेंज। 6 में नो चेंज। 7 में 3 आता है। 8 में 2 आता है और 9 में फिर से नो चेंज। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीज रटा होना चाहिए। तो हमने ये देखा कि 4 में, 5 में, 6 में और 9 में, इन सारे केसेस में क्या हो रहा है, इन सारे केसेस में नो चेंज हो रहा है। जो भी हमारा नंबर है उसका क्यूब करने पे, यूनिट डिजिट पे वही नंबर आ रहा है। तो 3 नहीं था हमारा, 4, 5 और 6, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 6 और 9। जी हाँ, इन चारों में नो चेंज। नो चेंज कहने का मतलब ये है बच्चे कि यहां पे अगर 4 का क्यूब निकाल रहे हैं ना, 4 का क्यूब निकाल रहे हैं तो यूनिट डिजिट भी 4 आ रहा है। 5 का क्यूब निकाल रहे हैं तो यूनिट डिजिट 5 ही है। 6 का क्यूब में 6 ही है और 9 के क्यूब में भी 9 ही है। बस अगर ये टेबल याद है, यूनिट डिजिट पता लग गया है अगर आपको कि किसके क्यूब में यूनिट डिजिट क्या होता है, तो अब चलते हैं सीधे ट्रिक की ओर। जैसे मान लो किसी ने हमसे पूछा कि भाई फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, फाइंड क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6। चुपचाप क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6। हमें क्या करना है, सबसे पहली चीज हमारी नजर यूनिट डिजिट पे पड़नी चाहिए। डायरेक्ट जो भी नंबर दिया हुआ है उसका यूनिट डिजिट को देखो। यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। यूनिट डिजिट 6 है मतलब कि जो हमारा इसका क्यूब रूट होगा उसका भी यूनिट डिजिट 6 ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि 6 के क्यूब में ही 6 आता है यूनिट प्लेस पे। तो 6 में नो चेंज, तो 6 ही हो गया। उसके बाद बच्चे ये 3 डिजिट्स भूल जाओ। याद होगा अगर स्क्वायर रूट का ट्रिक वाला वीडियो देखे होगे तो लास्ट में 2 नंबर भूल जाते थे। क्यूब रूट है, 6 को देखते ही 6 गेस कर लिए और ये लास्ट के 3 डिजिट भूल गए, ये 6 5 6 को भूल गए। बचा क्या हमारे पास, 46। 46 किसके क्यूब से छोटा है, देखो तो किसके क्यूब से छोटा है 46। तो क्लियरली देखेंगे कि 4 का क्यूब बड़ा हो गया ना, 4 का क्यूब बड़ा हो गया ना 46 से। तो क्या हो जाएगा, 3 यानी 36 का क्यूब हो गया। ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से समझा देता हूं। हमें ये चीज पता होना चाहिए कि 2 के क्यूब में यूनिट डिजिट 8 आता है, 3 के क्यूब में यूनिट डिजिट 7 आता है, 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट 3 आता है। ये चीज याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, यूनिट डिजिट क्या है, 6 है ना, तो ये किसी ना किसी 6 का ही क्यूब का यूनिट डिजिट रहा होगा। तो इस 6 को देखते ही मैंने यहाँ 6 लिख दिया। उसके बाद 3 नंबर्स भूल गए, 3 नंबर भूल गए, बचा क्या 46। चेक करो कि किसका क्यूब 46 से बड़ा हो जा रहा है। तो 4 का क्यूब बड़ा हो गया तो एक कम वाला आंसर यानी 3। तो यहां मैंने 36 लिख दिया। बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखो,
13824 13824 इसका क्यूब रूट निकालना है। फिर से बच्चे सबसे पहले यूनिट डिजिट देखा 4, यूनिट डिजिट किस में आता है देखो, नो चेंज वाले में आया यूनिट डिजिट, इसका मतलब है कि यहां भी 4 रहा होगा। उसके बाद हमने क्या किया, फटाफट ये 3 नंबर्स भूल गए, बचा क्या हमारे पास 13 किसके क्यूब के, कौन सा किसका क्यूब से छोटा है ये, तो 3 के क्यूब से छोटा है, क्योंकि 3 का क्यूब जो है 13 से बड़ा हो जा रहा है। तो क्या ले लेंगे, उससे जस्ट पहले वाला यानी 2, तो यहां हो जाएगा 2, तो हमारा 24 का क्यूब आंसर हो गया। फिर से देखो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल देखते ही तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है ये ट्रिक। देखो एक क्वेश्चन, रूट अंडर क्यूब ऑफ 50653, फटाफट यहां क्या देखा 3 किसके यूनिट डिजिट में आता है, 7 के क्यूब में ही यूनिट डिजिट 3 आता है ना, 7 के क्यूब में ही, तो फटाफट यहां 7 लिख लिया। उसके बाद 3 नंबर बच्चे भूल गए 653 को, बचा क्या 50 किसके क्यूब के नियरेस्ट है, किसका क्यूब बड़ा हो गया, तो 4 का क्यूब बड़ा हो गया, 4 का क्यूब बड़ा हो गया, तो उसके जस्ट पहले क्या ले लेंगे 3 का क्यूब। फिर से सुनो, 50 जो है वो 4 के क्यूब जो है 50 से बड़ा हो गया, तो 50 किस में अलाई करेगा 3 से, 3 में क्या रख देंगे, यहाँ पे 3 रख देंगे, यानी ये 37 का क्यूब हो जाएगा। क्यों 3 रखा हमने, क्योंकि 3 का क्यूब जो है वो 27 है और 4 का क्यूब बड़ा हो जा रहा है 50 से, तो बड़ा वाला नहीं लेते हैं, तो 4 का क्यूब बड़ा हो गया तो उसको इग्नोर कर दिया, तो हमने क्या ले लिया 3, खत्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्यूब रूट निकालो। अब तुम्हें धीरे धीरे मजा आने लगेगा इसमें कि बहुत आसान तरीका है, ये मैं तुम लोगों को समझा रहा हूं इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। 97336 को ट्राई करो बच्चे, फिर से लास्ट में दिखा 6 यानी नो चेंज, तो मैंने फटाफट लिख दिया 6 बिना किसी से बात किए, 3 डिजिट से कोई मतलब नहीं है। 97 ऊपर से नीचे आओ, 97 देखो फिर से 5 का क्यूब बड़ा हो गया ना 97 से, जस्ट 5 का क्यूब बड़ा हो गया 97 से, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा उससे पहले वाला, क्योंकि 4 का क्यूब छोटा है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 46। मतलब हमें वो नंबर ढूंढना है जो इससे बड़ा हो जाए, जैसे ही उसका क्यूब 97 से बड़ा हुआ तो उसके पहले वाला नंबर ले लेना है, बात खत्म हो गई। तो 46 का क्यूब आंसर, ठीक है, तो 46 इसका क्यूब रूट हो गया। मजा आ रहा है? अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। एक और क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 148,877। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है, टेंशन की कोई बात नहीं। अगर टेबल याद है तो लास्ट में क्या है 7, तो किसके क्यूब में आता है 3 के क्यूब में आता है 7। देखो 3 के क्यूब में आया ना 7 लास्ट में, तो एक डिजिट तो हमारा 3 हो गया यूनिट डिजिट। उसके बाद ये 3 डिजिट हम भूल जाते हैं। फिर 148 देखो तो किसका क्यूब 148 से बड़ा हो रहा है, तो 6 का क्यूब 148 से बड़ा हो रहा है। 6 का क्यूब 216 होता है, 148 से बड़ा हो गया। इसके पीछे 5 का क्यूब है जो कि छोटा होता है, तो यहां लिख लिया 5, यानी 14877 का क्यूब हो गया 53। क्यूब रूट जो हो गया, यहाँ क्यूब रूट लिख लो, मैंने स्क्वायर रूट का साइन दिया है, क्यूब रूट हो गया 53। मजा आ रहा होगा। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर ये तो छोटे छोटे नंबर्स हैं, क्या बड़े बड़े नंबर्स में भी ये ट्रिक लाई करेगा? तो चलो एक दो बड़ा नंबर्स लेके देख लेते हैं। चलो मैं बड़ा नंबर्स लिखता हूं। पहला नंबर लिखा मैंने यहाँ पे कि क्यूब रूट ऑफ 681472, क्यूब रूट ऑफ 389017, क्यूब रूट ऑफ 941192, क्यूब रूट ऑफ 658503। इतने सारे नंबर्स। एक और लो, क्यूब रूट ऑफ 314432। फटाफट, क्या देखते हैं कि सच में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है क्या इनको सॉल्व करने में? आ जाओ, मैं स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन फिर से समझाते हुए चलूंगा और लास्ट के 3 क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको कि अगर मुझे समझाना ना पड़े तो 3 सेकंड से 1 सेकंड ज्यादा नहीं लगेगा इस क्वेश्चन का वैल्यू निकालने में। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, लास्ट में क्या दिखा
2 दिखा, और 2 किस में आता है? 8 के क्यूब में 2 आता है, मैंने 8 लिख लिया। 3 नंबर्स भूल गए, बचा क्या? 681। 681 किसके नियरेस्ट है? तो 9 का क्यूब बड़ा हो गया है, 8 का क्यूब उससे छोटा है 681 से, तो आंसर यहाँ 88। 88 जी हाँ आंसर है। डाउट है तो कैलकुलेटर उठाओ, चेक कर लो। 88 का क्यूब निकालना 681472 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लास्ट में क्या दिखा? 7। लास्ट में 7 देखते ही सीधा फटाफट जाना चाहिए कि 3 के क्यूब में 7 आता है लास्ट में, यहां लिख लिया 3। 3 नंबर सर आपने कहा था भूलने के लिए, तो भूल गए। 389। 389 देखो 512 बड़ा हो गया 389 से। 8 का क्यूब 389 से बड़ा हो गया, बट 7 का क्यूब 389 से छोटा है, तो यहां क्या हो जाएगा? 7। जो भी छोटा, जिस नंबर का क्यूब बड़ा हो गया जस्ट उसके पहले वाला नंबर ले लो। हम ऊपर से चेक करते आएंगे कि 1 का क्यूब 389 से छोटा है, 2 का क्यूब छोटा है, 3 का क्यूब छोटा है, 4 का क्यूब 389 से छोटा है, 5 का क्यूब भी छोटा है। बस जैसे ही तो हम 8 के क्यूब पे आएंगे तो देखेंगे कि ये 389 से 8 का क्यूब बड़ा हो गया, तो जस्ट उसके पहले जो छोटा था 7 का क्यूब, तो 7 ले लिया। अब देखो बाकी जो बड़े नंबर्स हैं, चेक करना कि क्या सही में क्या 3 सेकंड ही लग रहा है। रेडी? 1 2 3। यहां पे 2 है तो 8 का क्यूब 8 लिखा, 3 नंबर भूल गए। 941 9 आंसर। क्यों? क्योंकि 941 से बड़ा तो 100 का क्यूब है ना, 100 का क्यूब बड़ा है, और 941 से छोटा 729 है, तो 729 यानी 9 ले लिया यहां पे। खत्म आंसर, यानी 98 का क्यूब। ओके, लास्ट नंबर देखे, चलो फास्टेस्ट करते हैं। लास्ट में हमें दिखा 3, लास्ट में 3 देखते ही हमें पता चल गया कि यहाँ 7 आया होगा, 3 नंबर्स भूल गए। 658 कहाँ लाई कर रहा है? तो 8 का नियरेस्ट है, तो 87। खत्म, बिल्कुल 87। फिर से देखो लास्ट में क्या है? 2, तो यहां लिखा 8 का क्यूब में ही 2 आता है, 3 डिजिट्स भूल गए। 314 यानी 6। कितना टाइम लग रहा है? मुश्किल से 3 सेकंड लग रहा है, वो भी मैं इतना बोल रहा हूं तब। अगर मुंह बंद करके चुपचाप आंसर लिखो ना तो सच में 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखो इस वीडियो को, बार बार अगर नहीं समझ में आया हो तो इससे बेस्ट ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। और लास्ट में एक नोट करके लिख लो कि सिर्फ वही नंबर्स का क्यूब हमें पता चल पाएगा जो परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वही नंबर पूछे जाते हैं जो परफेक्ट क्यूब होते हैं, क्योंकि उनका एम तुम्हारा टाइम खराब करना नहीं होता है, तुम्हारा कैलकुलेशन चेक करना होता है। तो वो वैसे ही नंबर्स देंगे जो परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो देख के सच में मजा आया है और पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ठीक है।